सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मेहनत की हर छोटी शुरुआत बड़े मुकाम की नींव रखती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में, जहां हम आपकी तैयारी को देते हैं सही दिशा और सफलता का मजबूत आधार। साथियों, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की फसलें राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। गेहूं, सोयाबीन, चना, धान और कपास जैसी प्रमुख फसलें न केवल किसानों की आय का स्रोत है, बल्कि एमपीपीएससी परीक्षा में भी इनसे जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश की कृषि और फसलों की सही जानकारी है तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो आपकी एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सूरजमुखी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है सोयाबीन, ऑप्शन सी सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली तिलहन फसल सोयाबीन है, जिसे पीला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण नकदी फसल मानी जाती है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन उत्पादन के प्रमुख राज्यों में शामिल है, इसलिए इसे अक्सर सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश देश में किस फसल के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी गन्ना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चना। मध्य प्रदेश देश में चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य के जलवायु उपजाऊ मिट्टी जो है चने की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। सीहोर, विदिशा, नरसिंहपुर और होशंगाबाद क्षेत्र चना उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। चना है, सोयाबीन है, दोनों जो है दोनों प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, सरबती गेहूं मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख फसल श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी खाद्यान्न, ऑप्शन डी नगदी फसलें। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाद्यान्न। सरबती गेहूं जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख गेहूं फसल है, जो खाद्यान्न फसल से संबंधित है, और यह जो है अपनी उच्च गुणवत्ता, चमक और मिठास के कारण देश भर में प्रसिद्ध माना जाता है। मध्य प्रदेश के सीहोर और आसपास के क्षेत्रों का सरबती गेहूं विशेष रूप से क्या है, लोकप्रिय माना जाता है। प्रश्न चौथा, मध्य प्रदेश में खरीफ मौसम की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मसूर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन। मध्य प्रदेश की खरीफ मौसम की प्रमुख फसल सोयाबीन है। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन एवं नकदी फसलों में गिनी जाती है। सोयाबीन की खेती मुख्यतः मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, मध्य प्रदेश में रबी मौसम की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी अरहर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चना। मध्य प्रदेश में रबी मौसम की प्रमुख दलहन फसल चना है। यह प्रोटीन से भरपूर फसल मानी जाती है और किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। मध्य प्रदेश देश में चना उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश की कौन सी फसल नगदी फसल मानी जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी ज्वार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कपास।
मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। कपास की खेती मुख्यतः निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में अधिक की जाती है। यह वस्त्र उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, मध्य प्रदेश में धान का कटोरा उपाधि किस फसल के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी मक्का। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धान। धान का कटोरा की उपाधि धान फसल की अधिक उत्पादन के कारण दी जाती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। अनुकूल जलवायु और पर्याप्त वर्षा धान उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक तिलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अलसी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक तिलहन फसल सोयाबीन है। यह किसानों के लिए प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल दाल उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी जूट। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चना। मध्य प्रदेश में चना फसल मुख्य रूप से दाल उत्पादन से संबंधित है। चना जो है प्रोटीन से भरपूर प्रमुख दलहन फसल मानी जाती है। राज्य देश में चना और दाल उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में जायद मौसम में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सरसों। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तरबूज। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम मुख्यतः तरबूज की फसल उगाई जाती है। यह रसदार और रसीले और शीतल फल फसल मानी जाती है जिनकी मांग गर्मियों में अधिक रहती है। नदी किनारे एवं रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, मध्य प्रदेश की कौन सी फसल वस्त्र उद्योग का आधार मानी जाती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी ज्वार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपास। मध्य प्रदेश की कपास फसल वस्त्र उद्योग का प्रमुख आधार मानी जाती है। कपास से धागा और विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। राज्य के इंदौर और उज्जैन क्षेत्र कपास एवं वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल खाद्यान्न और नकदी दोनों श्रेणी में महत्व रखती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कपास। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मक्का। मध्य प्रदेश की मक्का फसल खाद्यान्न एवं नकदी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका उपयोग भोजन, पशु आहार तथा विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। राज्य के कई क्षेत्रों में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, मध्य प्रदेश में मसाला फसल के रूप में कौन सी फसल प्रमुख है? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी लहसुन, ऑप्शन सी दालचीनी, ऑप्शन डी केसर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लहसुन। मध्य प्रदेश में मसाला फसल के रूप में लहसुन का महत्वपूर्ण स्थान है। लहसुन का उपयोग मसाले के साथ साथ औषधि गुणों के कारण भी किए जाते हैं। मंदसौर और नीमच क्षेत्र लहसुन उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सिंचित क्षेत्र में अधिक उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी तिल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में अधिक उगाई जाती है। पर्याप्त सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। राज्य देश की प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है।
आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में दलहन फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? ऑप्शन ए चना और मसूर, ऑप्शन बी कपास और जूट, ऑप्शन सी धान और गेहूं, ऑप्शन डी सोयाबीन और सरसों। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चना और मसूर। मध्य प्रदेश में दलहन फसलों के सबसे महत्वपूर्ण समूह में चना और मसूर शामिल है। ये फसलें प्रोटीन और प्रमुख स्रोत मानी जाती है और रबी मौसम में अधिक उगाई जाती है। राज्य देश में दलहन उत्पादन के प्रमुख स्रोत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई मेहनत एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। अगर आपको ये एमसीक्यूज और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार एमपीपीएससी प्रिपरेशन कंटेंट के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नई तैयारी के साथ। जय हिंद।